मथुरा के कथावाचक अनिरुद्धाचार्य का विवाद अभी थमा नहीं था कि एक और मशहूर संत विवादों में घिर गए। मथुरा के फेमस संत प्रेमानंद महाराज का एक विवादित बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने आज की पीढ़ी के युवा और युवतियों के चरित्र पर गंभीर सवाल उठाए। हाल ही में कुछ इसी तरह की विवादित टिप्पणी कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने भी की, महिलाओं को लेकर की, जो अभी चर्चाओं में है। अब प्रेमानंद महाराज के ताजा बयान ने एक नई बहस को जन्म दे दिया है। रिपोर्ट देखिए। अभी मथुरा के एक कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के विवाद थमा भी नहीं। एक और संत है जो महिलाओं पर बयान देकर विवादों में गिर गए। संत का नाम है प्रेमानंद। मथुरा के रहने वाले हैं, बहुत ही फेमस है, लेकिन महिलाओं को लेकर उनकी सोच क्या है वो भी जान लीजिए। एक भक्त ने प्रेमानंद से सवाल पूछा शादी विवाह को लेकर, और इस पर जवाब क्या मिला वो भी जान लीजिए। आजकल की लड़कियों को देखो, एक से ब्रेकअप, दूसरे से पैचअप, फिर दूसरे से ब्रेकअप, तीसरे से पैचअप। कैसे शुद्ध होगा? 4 होटल का खाना खाने की जुबान को आदत हो गई है तो घर का खाना कैसे अच्छा लगेगा? ऐसे ही जब 4 पुरुष से मिलने की आदत पड़ गई तो एक पति को स्वीकार करने की हिम्मत नहीं रहेगी। सिर्फ इतना ही नहीं, संत प्रेमानंद ने युवाओं के चरित्र का भी डिफिनेशन निकाला। जो 4 लड़कियों से व्यभिचार करता है वो अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं रहे, उसे 4 से व्यभिचार करना पड़ेगा, क्योंकि उसने आदत बना ली। आदत खराब हो गई, अब फोन चल गया, गंदी बातें चल गई, ऐसे में अच्छा बहू या पति मिलना मुश्किल हो गया है। 100 में 2-4 कन्याएं ऐसी होगी जो पवित्र जीवन रखकर किसी पुरुष को समर्पित होती हो। जो 4 लड़कियों से मिल चुकी है, क्या वो सच्ची बहू बने? संत प्रेमानंद इसके लिए पश्चिमी संस्कृति को जिम्मेदार बता रहे हैं। जो 4 लड़कियों से मिल चुका है वो सच्चा पति बन पाएगा? हमारा भारत धर्म प्रधान देश है, लेकिन अब देश में विदेशी माहौल घुस गया है। ये लिव इन क्या है? गंदगी का खजाना। हमारे देश में पहले महिलाओं ने पतिव्रता के लिए जान दे दी थी जब मुगलों का हमला हुआ था, लेकिन खुद को हाथ नहीं लगाने दिए। भारत में पति के लिए जान देने की भावना रही है और यहाँ पतियों के साथ ऐसा हो रहा। एक कथावाचक का विवाद खत्म नहीं हुआ, दूसरे संत को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। संत प्रेमानंद का अब विरोध हो रहा है। वो खुद सोशल मीडिया पर फेमस है, लेकिन अब सोशल मीडिया पर ही उनका विरोध किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अब विस्तार से चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि संत समाज को रास्ता दिखाने का काम करते हैं, लेकिन उनके कुछ बयान हैं जिससे समाज आहत भी होता है। वो ये बयान क्यों दे रहे हैं, उसके मायने क्या हैं, और आज के परिवेश में अगर वो बयान दे रहे हैं तो क्या ये बयान उस हिसाब से सही है या इसे किसी और रूप में देखा जाए। इसी मसले को लेकर हमने सर्वे कराया। सर्वे के कुछ सवाल हैं आपके सामने। पहला सवाल, संत प्रेमानंद महाराज ने कहा है कि आज बहुत चुनिंदा लड़कियां ही पवित्र होंगी, और इसे आप कैसे देखते हैं? 47% यानी कि 47% लोगों ने कहा सहमत हैं, 52% लोगों ने कहा असहमत हैं, और 1% लोग कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल, संत प्रेमानंद महाराज ने कहा कि आजकल सब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में पड़े हुए हैं, इसे आप कैसे देखते हैं? 51% लोगों ने कहा बिल्कुल सही कहा, 46% लोगों ने कहा कि हम इससे असहमत हैं, और 3% कुछ भी कहना नहीं चाहते। चर्चा कर लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तीसरा सवाल ले लेते हैं। एक और सवाल था कि क्या कथावाचकों का लड़के लड़कियों के निजी जीवन के बारे में बातचीत करना, बयान देना उचित है? 27% लोगों ने कहा बिल्कुल बातचीत करना चाहिए, कहना चाहिए। 71% लोगों ने कहा बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए।
2% इस मसले पर कुछ भी कहना नहीं चाहते हैं। चर्चा कर लेते हैं। कुछ मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं। स्वाति तिवारी जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं मेरे साथ मौजूद हैं। नेहा दुआ सोशल एक्टिविस्ट मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साध्वी विश्वरूपा हिंदू धर्मगुरु मेरे साथ जुड़ेंगी। प्रियंका राणा सोशल एक्टिविस्ट हैं। मानवी तनेजा एक्टर हैं, एक्टिविस्ट हैं। और नाजिया इलाही राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ मौजूद हैं। तमाम लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं समझने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले स्वाति तिवारी जी के पास चलूंगा। स्वाति जी, आपने अनिरुद्धाचार्य का बयान तो सुना ही होगा। लड़कियों को लेकर दिया गया बयान, महिलाओं को लेकर दिया गया बयान। उनका विवाद अभी थमा नहीं था, उनकी आलोचना भी थमा नहीं था कि संत प्रेमानंद कूद गए और उन्होंने भी एक बयान दे दिया और आज की नारी की, आज की लड़कियों की परिभाषा उन्होंने तय कर दी है। इस परिभाषा के बारे में स्वाति जी आप क्या कहें? सबसे पहले तो आपके तमाम दर्शकों को मेरा नमस्कार है जी। और जो बात आचार्य जी ने कही, अनिरुद्धाचार्य जी ने, उसके बाद एक प्रश्न के उत्तर में आज प्रेमानंद महाराज जी कह रहे हैं, वो समाज को, अभी जो समाज में चल रहा है, जिस परिप्रेक्ष्य में, जिस दृष्टिकोण को ये समाज, विशेष रूप से जो नवयुवक और नवयुवतियां हैं, वो अपने रिलेशनशिप को देख रहे हैं, ये बात दोनों ने उसी परिप्रेक्ष्य में कही है। एक और बात यहां बहुत स्पष्ट रूप से हमें समझना होगा कि अनिरुद्धाचार्य जी ने भी जब माफी की मांग, वो बार बार बात कर रहे थे, उन्होंने लड़की लड़का दोनों कहा। प्रेमानंद महाराज जी की बात अभी आप ही कह रहे थे कि उन्होंने लड़कियों को भी कहा और लड़कों को भी कहा। मैं तमाम अनिरुद्धाचार्य जी के बयानों को देख रही थी, जिनसे विवादास्पद कह करके नारी अस्मिता के खिलाफ बताया जा रहा था कि नारी को ही ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने का काम क्यों करते हैं या सीख देने का काम क्यों करते हैं। तो कम से कम ऐसे बीसियों वीडियो से मैं आज गुजरी हूं शाम में, जिनमें उन्होंने लड़कियों के साथ साथ अगर ऐसी कोई शिक्षा दी है तो वो लड़कों को भी इंक्लूड करके कहा है। हमारे समाज में हम देख रहे हैं कि शादी के बाद, अभी सोनम रघुवंशी का ही जो केस था, वो एक माइंडसेट के साथ, एक मनोभाव के साथ, एक प्रेम के साथ विवाह संस्था में प्रवेश करती हैं। उसके बाद अंजाम क्या हुआ, ये पूरे देश ने नहीं, पूरे दुनिया ने देखा। और ऐसे केसेस पहले नहीं होते थे, ना के बराबर दिखते थे, मगर आज के दिन में ऐसे केसों की बाढ़ आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स आप लोग खुद कवर करते हैं, हर दूसरे तीसरे दिन आप अखबार के पन्नों को पलट के देख लीजिए कि जहां स्त्रीत्व को लेकर के, अपने ममत्व को लेकर के जो पूरा सनातन समाज, हमारी भारतीय परंपरा जानी जाती थी, उसमें कहीं ना कहीं एक दाग लगने का काम, एक आक्षेप लगने का काम हमें दिख रहा है। हम इससे इनकार नहीं कर सकते हैं। तो अगर कथावाचक होने के दृष्टिकोण से, एक समाज को दिशा दिखाने के दृष्टिकोण से अगर आचार्य कुछ कहते हैं, धर्मगुरु कुछ कहते हैं, कथावाचक कुछ कहते हैं, तो मुझे लगता है कि उनके भावों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। और अगर हम आसपास अपने देख रहे हैं तो हम आंख बंद नहीं कर सकते हैं। ऐसी घटनाएं हो रही, और बात स्त्रियों की विशेष रूप से इसलिए की जा रही है क्योंकि आप कुछ भी देख लीजिए, भ्रूण हत्या देख लीजिए, दहेज देख लीजिए, आप डोमेस्टिक वायलेंस देख लीजिए, सब में पीड़ित महिलाएं होती थी। आक्रामक स्वरूप महिला का नहीं देखने को मिलता था भारतीय समाज में, आज देखने को मिल रहा है। तो इसी और चिंता का विषय कथावाचकों ने दिखाया है। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि क्लीन चिट या बिल्कुल गुड वाला सर्टिफिकेट कैरेक्टर का जो है वो पुरुषों को दे दिया। मानवी तनेजा हमारे साथ जुड़ गई हैं। मानवी जी, आजकल संत या कथावाचक बहुत चर्चे हैं। एक बागेश्वर हैं जो पर्ची खोल के आपका पूरा भविष्य बता देते हैं, एक प्रेमानंद महाराज हैं, एक अनिरुद्धाचार्य महाराज हैं, एक प्रदीप मिश्रा हैं। ये तमाम लोग हैं, ये बता देते हैं कि सृष्टि इनके इर्द गिर्द घूमती है, तमाम सारी चीज़ों के बीच। बहुत सारी बातें अच्छी बात भी कहते हैं, ऐसा नहीं है कि सारी बात गलत कहते हैं। समाज को उपदेश भी देते हैं और संतों के बारे में कहा जाता है कि साहब उनकी वाणी को आप सुन लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि इससे आपको आगे का रास्ता मिलता है। लेकिन चाहे वो अनिरुद्धाचार्य हों, चाहे वो फिर प्रेमानंद हो या बागेश्वर हो, इनके जो बयान इस तरीके से निकल कर आ रहे हैं, क्या इन बयानों को समाज को स्वीकार करना चाहिए या फिर इनका तिरस्कार करना चाहिए, विरोध करना चाहिए? देखिए, बहुत दुख की बात है
और बहुत घिन आती है मुझे उन लोगों से जो ऐसे बयानबाजी करते हैं और आपके चैनल पे या किसी और चैनल पे बैठ करके इनका समर्थन करते हैं। और चिंता का विषय ये है कि जो एक तबके का लोग है जो इनको फॉलो करता है वो इन चीज़ों को सुनते हैं और वही चीज़ घर में इम्प्लीमेंट करते हैं। तो हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है, हमारा समाज कहाँ जा रहा है। लेकिन उसी तरफ मुझे अच्छा भी लगता है जब कई बड़े बड़े चैनल्स इस मुद्दे को उठाते हैं और लोगों को जागरूक करते हैं कि जो भी इनके मुंह से निकला है, पहले तो ये भगवान नहीं है, ये कोई संत नहीं है, कथावाचक है, और जो इनके मुंह से निकला है सब कुछ सही नहीं है। आपने जैसे बोला कि कुछ अच्छी भी बातें बोल देते हैं, मैंने तो मुद्दत ही हो गई उनकी कोई अच्छी बात सुनी। वो दिन दूर नहीं है जिस तरीके से ये लोग बयानबाजी करते हैं, इनको लोग चौराहे पे करके खड़ा करके बांध करके कूटेंगे, पत्थरों से मारेंगे जैसे पहले जमाने में होता था। वो दिन दूर नहीं है जब लोग इनके गले में जैसे जूते की माला पहना करके गधे पे बिठा करके घुमाते थे ना, वो दिन दूर नहीं है, बहुत जल्दी ऐसे दिन देखने को मिलेगा। क्योंकि हमारी महिलाएं, जहाँ पे हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हमारी महिलाओं को पूजा जाता है, यहाँ पे हमारी महिलाओं के चरित्र पे ये उंगली उठाते हैं, उनके कैरेक्टर असैसिनेट करते हैं। बहुत दुख होता है मुझे। पहले बताइए मुझे, हम रहते हैं हिंदुस्तान में, ऐसी देश में जहाँ पे अभिव्यक्ति की आज़ादी है, हमें आज़ादी है कुछ भी पहनने की, हमें आज़ादी है बोलने की, हमें आज़ादी है जैसे मर्जी हम रहे। तो धर्म के ठेकेदार बने हैं या हमारा संविधान बड़ा है? अगर हमारे को एक संविधान परमिशन देता है कि हम लिव इन में रह ले, तो इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? कहीं ना कहीं हमारे को परमिशन है, हमारे को इजाजत है कि हम रह सकते हैं, तो इनको क्या तकलीफ है? एक महिला हूं मैं रहना चाहती हूँ, आपको क्या तकलीफ है? मैं महिला हूं, मैं अगर शादी ही नहीं करना चाहती तो आपको क्या तकलीफ है? आज की डेट में कितनी सारी महिलाएं हैं जो शादी नहीं करना चाहती। और जिस फैमिली से मैं आती हूँ और मैंने बहुत लोगों को देखा है, वहां के माँ बाप सबसे पहले आपको बोलते हैं कि आपको इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है, शादी बाद में करना, पहले आप अपने पैरों पे खुद खड़े हुए। और मुझे लगता है शायद हमारी जो पैनल पे काफी जो महिलाएं हैं वो खुद इंडिपेंडेंट भी हैं, तो इस बात से वो मेरे इस बात पे हामी भी भरेंगी। आप पहले इंडिपेंडेंट हुए, क्योंकि आपको कल का नहीं पता, दुख सुख पूछ करके नहीं आता, दरवाजा खटखटा के नहीं आता। आप बहुत अच्छे घर शादी हुई है आपकी, आपके फैमिली आपको बहुत सपोर्ट करती है, मैं मानती हूँ आप सब चीज में सक्षम है, लेकिन दुख आपको पूछ करके नहीं आता। कोई ऐसे पहाड़ टूट पड़े, भगवान ना करे आपका पति ना रहे, भगवान ना करे आपकी फैमिली ना रहे, आपके बच्चे हैं छोटे छोटे, लेकिन अगर आप पढ़े लिखे होंगे, आप इंडिपेंडेंट होंगे, तो आप अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दे सकते हैं। आप पढ़े लिखे होंगे, अगर आप नौकरी भी नहीं कर रहे उस वक्त, आप बिजनेस कर सकते हैं और आप कोई और नौकरी बाद में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इस ऐसे समय पे बहुत सारी चीजें हैं, आपने जिन बातों का जिक्र किया, लेकिन अब हम तो अबोध हैं, अज्ञानी हैं, हम ये मान के चलते हैं कि हमें कुछ नहीं आता, और जितने भी कथावाचक हैं या जितने भी संत हैं उन्हें सब कुछ आता है। लेकिन थोड़ा पुरातन काल में आपको लिए चलता हूं, पौराणिक काल में लिए चलता हूं। भाई पांचाली जो हैं उनके तो 5 पति थे, जिनको सब लोग पूछते हैं, भगवान मानते हैं, उनकी स्तुति करते हैं। अब अगर सूर्पणखा का जिक्र करें, राम राज्य की बात हम करें, रामायण का जिक्र करें, तो सूर्पणखा इस बात पर अड़ गई थी कि साहब मैं तो राम से शादी करूंगी। राम कह रहे मैं करने को तैयार नहीं हूं, बोले नहीं करना तो पड़ेगी। ये उस समय की बात है, राम राज्य की बात है। इसके और आगे चले, इतने बड़े तपस्वी ज्ञानी विश्वामित्र कि वो अगर आसन लगा ले तो उनकी कोई तपस्या भंग नहीं कर सकता, लेकिन तपस्या भंग हुई, सौंदर्य को देखकर तपस्या भंग हुई। तो अगर पुराने जो शास्त्र हैं जिन्हें हम बहुत मानते हैं, उनकी बातों को देखा जाए और आज की बातों को देखा जाए तो बहुत अंतर नहीं है। उसमें भी मानवीय स्वभाव और देवताओं का वर्णन किया हुआ है, और आज भी मानवीय स्वभाव। कुछ ऐसे उदाहरण है, चाहे वो आप जिसका सोनम का जिक्र करें या फिर प्रगति का जिक्र करें, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। 140 करोड़ की आबादी है या पूरे विश्व की आबादी में बात कर लें। लेकिन नाजिया इलाही मेरे साथ मौजूद है, क्योंकि बहुत गंभीरता से सुन रही हैं और मुझे लगता है कि वो तैयार बैठी है कुछ बताने के लिए। बता ही दीजिए। हर हर महादेव, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मनोज जी, बहुत दिन के बाद आपके साथ बैठी हूँ मैं, बहुत अच्छा लगा। देखिए, हमारे देश में महिलाओं का सबसे ज्यादा सम्मान है मनोज जी। इतना सम्मान है कि मैं उसको मैं किसी लिमिट में नहीं बता सकती हूँ। लेकिन पुरुषों का भी सम्मान है, और कई केसेस हम लोग ऐसे देखते हैं कि पुरुष जो है वो बेचारे अपनी पीड़ा बता ही नहीं पाते हैं अपने ईगो की वजह से। हाँ जी, एम आई ऑडिबल टू यू? आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो मनोज जी? प्रज्ञा जी आपकी आवाज आ रही है, लेकिन अभी नाजिया जी बोल रही है, एक बार उनको सुन लेते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। जी बताएं।
देखिए, महिलाओं को कोई भी संत महंत या कोई भी कथावाचक अगर असम्मानित करे तो बिल्कुल भी वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, कानूनी तरीके से भी नहीं किया जाएगा और सामाजिक तरीके से भी नहीं किया जाएगा, संवैधानिक तरीके से भी नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर एक अच्छी चीज बताई जा रही है और जो हो रहा है देश में, जिस हिसाब से भारत की संस्कृति पर ठेस पहुंचाया जा रहा है, जिस हिसाब से भारत की सभ्यता पर ठेस पहुंचाया जा रहा है, फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फंडामेंटल राइट के नाम पर जो महिलाओं के बदन पर कपड़े के बजाय कपड़ा नुमा रुमाल आ चुका है, पब और डिस्को ऐसे भर जाते हैं फ्राइडे और सैटरडे नाइट कि अपने आप में फील होता है कि ये क्या हो रहा है, ये क्या चल रहा है। बच्चे तमीज भूल गए हैं, तहजीब भूल गए हैं बड़ों से बात करने की। माँ बाप जो हैं वो अब डरते हैं बच्चों के सामने अपनी बातों को रखने से पहले। अगर किसी कथावाचक की कथा सुनने के लिए बच्चों को कहो चलो तो वो नहीं जाते हैं, उनके पास समय नहीं होता है। लेकिन फ्राइडे जल्दी आना है और छोटे कपड़े पहन करके बॉयफ्रेंड क्या दिक्कत है? नहीं, छोटे कपड़े में आपको दिक्कत है या आपको बॉयफ्रेंड से दिक्कत है? नहीं, मुझे बताइए क्या दिक्कत है? इंटरप्ट नहीं की हूँ। आप महिला होकर के क्या आपने कभी स्कर्ट नहीं पहनी? क्या आपने कभी स्कर्ट नहीं पहनी? छोटे कपड़े पहना क्या? अरे बेटा, मेरी बात सुने आप। थैंक यू, आपने मुझे इतना छोटा बनाया। थैंक यू। आप मुझे थॉट में नहीं घुस सकती। आपने मेरी एज को बहुत कम कर दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। सुनिए, देखिए, आप तर्क पे बोलिए, मैं भी सुन रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है एक बार सबकी प्रतिक्रिया ले लेते हैं, उसके बाद फिर विचारों का आदान प्रदान या विचारों का टकराव भी महसूस करेंगे। क्योंकि मैं प्रियंका राणा जी को देख रहा था, वो बहुत गुस्से में, प्रियंका राणा जी बड़े गुस्से में थी। मुझे लगता है कि वो पुरुष प्रधान समाज को एक संकेत और आईना दिखाने का काम करने वाली थी, लेकिन तब तक ये बहस हो गई। प्रियंका जी, आप बता दीजिए। अभी समाज सुधार की बात हो रही है तो हमें इतिहास की समझना पड़ेगा। हम किस 70 साल में कहां से कहां, मतलब एक लंबा सफर हमने तय किया है महिलाओं को सशक्त करने के लिए, उनको अधिकार दिलाने के लिए। लेकिन आज हम बैठ करके ऐसी बातें कर रहे हैं कि जो लड़कियां हैं उनके तन पर रुमाल जैसे कपड़े। अरे भाई, कितनी लड़कियों के ऊपर आपने ऐसे कपड़े देख लिए, आप कुछ भी बोल लेते हैं। और अगर कोई पहन भी रही है तो उनको अधिकार है भाई, वो पहन रही है, अपनी मर्जी से पहन रही है। तो उसमें इस तरह की टिप्पणी करना, और खास तौर से कथावाचक का, मैं तो ये कह रही हूँ कि आप किसी इंडिविजुअल की सोच छोड़ दीजिए, लेकिन जिनके हजारों करोड़ों जो है फॉलोवर्स हैं, वो बैठ करके जब ये बातें करते हैं कि आप अगर स्कर्ट पहन के जाएंगी और इसीलिए आपके साथ दुर्व्यवहार होता है, आपके साथ बलात्कार होता है, ऐसा कुछ नहीं कहा गया। ये आपकी बात नहीं है, अनुरुद्धाचार्य की बात हो रही है, उन्होंने ये बात बोली है। तो वो इस तरह के, आप सोचिए कथावाचक अगर इस तरह की चीजें बोलते हैं, आप जो है मेकअप के लिए, महिलाओं के मेकअप के लिए बोलते हैं। अब आप सोचिए, खुद आप 2 किलो का मेकअप लगा करके, लिपस्टिक लगा करके कथा सुनाते हैं और महिलाओं को कहते हैं कि आप मेकअप मत कीजिए। दूसरा, आप कहते हैं 14 साल की उम्र में आप शादी कर लीजिए। आपको समझ में आता है कि कितने गंभीर मुद्दा है ये। महिलाओं के लिए हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, अनीमिया के शिकार हो सकती है। अगर अर्ली एज के अंदर बच्चे पैदा होते हैं तो उनकी जान जा सकती है। हम कहाँ से महिलाओं को निकाल करके लाए हैं? आप उनके जो इंडिपेंडेंट होने के लिए आप कहते हैं कि भाई नौकरी मत कीजिए। जो महिलाएं हैं वो नौकरी ना करके घर पे अपने बच्चों को संभालें। और अगर कोई महिला उनसे क्वेश्चन पूछती है कि मैं आत्मनिर्भर बनना चाहती, तो वो कहते हैं क्या जरूरत है, पति के पैरों पर खड़ी रहिए ना। तो आप किस तरह के मैसेज दे रहे हैं? तो ये इस समय आप अगर महिलाओं को इस तरह की चीजें, इस तरह की सोच में ढालेंगे और जो आपके फॉलोवर्स है उसको अमल करेंगे, तो आप सोचिए कि हम 70 साल पहले। नेहा जी मेरे साथ मौजूद हैं। नेहा जी मेरे साथ मौजूद हैं। नेहा जी, क्या हम इसे ऐसे देखें कि कथावाचक जितने भी हैं या संत जितने भी हैं, उनके यहाँ जिस तरीके से भीड़ जा रही है, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख लोग पहुंच रहे हैं, और कुछ भी वो अंड बंड शंड आए वहां शायद कुछ भी बच दे रहे हैं, लोग स्वीकार कर ले रहे हैं उसको। उसके बावजूद भी लगातार भीड़ बढ़ रही है, भगदड़ हो रही है, लोग मर रहे हैं, बावजूद इसके वो ज्ञान दे रहे हैं और लोग पहुंच रहे हैं, और ज्ञान में वो कुछ भी दे रहे हैं। मतलब आपको लेना है नहीं लेना, लेकिन कुछ भी दे रहे हैं। बहुत सारे लोग तो शास्त्रों में ऐसी बात कर देते हैं, वो ये तक बता देते हैं कि साहब शिव जी का कौन सा रूप था, फिर कौन से काल में कौन सा रूप था, एक कहता नहीं ये नहीं था वो नहीं था, तमाम दुनिया भर का कंफ्यूजन चल रहा है। लेकिन ये जो हो रहा है, ये बयानबाजी जो हो रही है,
महिलाओं को लेकर बयानबाजी, लड़कियों को लेकर बयानबाजी हो रही है, क्या ये शोभा देता है? क्या समाज में इस तरह की चीजें होनी चाहिए? संत सम्माननीय होते हैं, साधु सम्माननीय होते हैं, वो इस सनातन का चेहरा होते हैं, सभी लोग उनका आदर करते हैं, लेकिन इस तरह के बयान और इस तरह का आचरण कहीं ना कहीं आदर को कम करता है। एक बार अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। नेहा जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ जी। जी। संत समाज जो होते हैं वो हमारा समाज का आईना होते हैं, और जो ये कथावाचक हैं, क्योंकि आज के टाइम में जड़ों से अपनी जुड़े रहना बहुत जरूरी है। हमारी आने वाली पीढ़ी, हमारे बच्चे या जितने भी हम जैसे युवा हैं, सबको एक जड़ों से जुड़े रहने के लिए बहुत जरूरी है कि वो अपने कल्चर से जुड़े रहे। और उसके लिए कथा, मतलब हमारे ग्रंथों में क्या लिखा था, इनका काम वो है बताना समाज को, ना कि किसी पर्सनल फीमेल्स को टारगेट करना कि फीमेल्स ऐसी होती हैं, सुंदर होती हैं इसलिए उनके साथ बलात्कार होता है, सुंदर होती हैं इसलिए उनको छेड़ा जाता है। सीता सुंदर थी इसलिए उसको रावण हर के ले गया, रावण ने उसके साथ व्यभिचार करने की कोशिश करी। तो ऐसी टिप्पणियां देना अपने आप में ही मुझे लगता है इतना शर्मनाक है कि फीमेल्स जो है, आप ये बताइए, एक जमाना था जब हम ग्रंथों में सुनते हैं कि श्री कृष्ण ने 1600 रानियां रखी, और नरकासुर, शायद मैं नाम में प्रोनाउंस गलत कर रही हूँ, मुझे इतना वो ज्ञान नहीं, लेकिन जो भी राक्षस था उसने 1600 औरतों को बंदी बना के अपने पास रखा हुआ था। उन औरतों को जब छुड़वाया श्री कृष्ण ने, तो उनके साथ उन्होंने शादी कर ली। उन सभी रानियों, उन सभी औरतों ने कहा कि आप हमारे वर के रूप में हम आपको स्वीकार करते हैं। अब एक को छोड़ के उन्होंने कृष्ण के साथ शादी करी, तो इसका मतलब वो भी व्यभिचारी थी, खराब औरतें थी, क्योंकि लिव इन का मतलब तो यहाँ अनिरुद्ध जी हैं वो यही बता रहे हैं कि जो लिव इन में रहती हैं एक दो पुरुषों के साथ या तीन के साथ, तो वो गलत औरतें होती हैं। मैं उनसे ही पूछना चाहती हूँ, अगर कोई लड़की किसी के साथ प्यार करती है और लिविंग में आ जाती है, क्योंकि प्यार है उसे उस पुरुष से, लेकिन वो धोखा देता है, उसके चरित्र सही नहीं है, जब उस लड़की को पता लगता है तो वो उसको छोड़ देती है, तो क्या उसका जीवन नर्क हो गया? वो आगे कभी किसी और से प्यार नहीं कर सकती? तो ये कहाँ लिखा है? जब ये रानियां श्री कृष्ण से शादी करती हैं नरकासुर को छोड़कर, तो वो अगर सही है, तो आज की लड़कियां अगर एक गलत नरकासुर को छोड़कर श्री कृष्ण जैसे किसी और पुरुष के साथ आती हैं, तो क्या वो गलत हो गई? साध्वी प्रज्ञा भारती हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत सारे ऐसे युग हैं, उन युगों में देवताओं के बारे में भी बहुत सारी ऐसी बातें की गई हैं, बहुत ऐसे उदाहरण हैं। रावण के बारे में जिक्र आया, प्रकांड पंडित था, तीनों शास्त्रों का ज्ञाता था, और अच्छे अच्छे देवताओं के सिंहासन उसे लेकर डोल गए थे। बावजूद उसने जो किया उसे उस युग में भी और आज भी लोग स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन साध्वी जी, थोड़ा सा ज्ञान डालिए, प्रकाश डालिए, जितने भी कथावाचक हैं समाज को जो दे रहे हैं, क्या समाज को वो लेना चाहिए या फिर ठीक तरीके से वापस लौटा देना चाहिए? देखिए मनोज जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि धर्म का उद्देश्य जागरण करना है, दमन नहीं, पतन नहीं। सनातन धर्म आपको एक अच्छी सोच की तरफ अग्रसर करता है, आपको पॉजिटिव दिशा देता है, ना कि दिशा भ्रमित करता है। और अगर कोई भी कथावाचक, सो कॉल्ड कथावाचक, जो मशरूम की तरह समाज के अंदर आज पनपने लगे हैं, इनको खुद ही ज्ञान नहीं है, ये समाज को क्या ज्ञान देंगे? आप बताइए, क्या कोई भी कथावाचक समाज को ये बोल सकता है कि आप अपनी बेटियों का विवाह 14 वर्ष में कर दीजिए? 14 वर्ष में मानसिक स्तर पर, शारीरिक स्तर पर विवाह के लिए जो महिला है वो तैयार नहीं होती है। एंड सेकेंडली, आई वुड से दैट दिस इज नॉट प्रोग्रेसिव थिंकिंग एट ऑल। ये तो पिछड़ी हुई सोच है। आज हम सशक्त और सुदृढ़ भारत की बात करते हैं। देखिए मनोज जी, भारत प्रगति कर रहा है, विकास के मार्ग पर अग्रसर हो रहा है। मुझे बहुत ही प्रसन्नता होती है जब आप देखिए इस पैनल में सभी एम्पावर्ड वुमेन बैठी हैं, और यहां पर हम बात कर रहे हैं अनिरुद्धाचार्य जी की, जिन्होंने महिलाओं का अपमान किया। तो कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कथावाचक है, चाहे वो किसी भी फील्ड से बिलोंग करता है, उसको कोई अधिकार नहीं है महिलाओं का अपमान करने का। ये तुच्छ सोच का प्रतीकात्मक है। It actually reflects how
नहीं साध्वी जी, तो कहते हैं ना, संत छोटी समाज सोच है इसका उनकी। विरोध How क्यों नहीं petty करता? thinking संत is- समाज निकल कर क्यों नहीं आता? वो इस बात का विरोध क्यों नहीं करता? इनका बहिष्कार क्यों नहीं करता? क्या क्या संत समाज जी, ऐसा या नहीं तमाम कह ऐसे सकते साधु सन्यासियों के वीडियो नहीं आए जिन्होंने महिलाओं के साथ व्यभिचार किया, जिन्होंने अपने ही शिष्यों के साथ, श्रद्धालुओं के साथ गलत व्यवहार किया? क्या वो वीडियो नहीं आए? तो क्या इससे सभी ठीक संत है। समाज, क्या सभी संत मनोज समाज जी, को गाली दी मनोज जाने जी, लगेगी? सुनिए। आप अगर नहीं, इंदौर की सुनिए आप सोनम, मेरी बात। मेरठ की मुस्कान या औरैया की प्रगति ने अगर यह कर दिया, तो क्या पूरे समाज की महिलाओं को आप एक लाइन में खड़ा कर देंगे, एक पंक्ति में खड़ा कर देंगे? एग्जैक्टली मनोज जी, मैं यही कह रही हूँ, ब्लैक शीप्स आर एवरीवेयर, दे आर इन एवरी फील्ड। अब हमारे पास, आप जर्नलिस्ट, आप इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, क्या आपकी फील्ड में ब्लैक शीप्स नहीं होते हैं? अरे इतने गलत गलत लोग यहाँ पर बैठे हैं, न्यूज चलवाने के, न्यूज रुकवाने के 100 करोड़ रुपए डिमांड करते हैं। आप देखिए हमारे सामने एक्टर्स बैठे हुए हैं, एक्टर्स की फील्ड में ब्लैक शीप्स नहीं है क्या? डॉक्टर की फील्ड में ब्लैक शीप नहीं है क्या? आप देखिए डॉक्टर्स है, पढ़े लिखे डॉक्टर फीमेल फिटिसाइड करते हैं, इन्फेंटिसाइड करते हैं, तो वो भी तो ब्लैक शीप्स है। ब्लैक शीप्स आर एवरीवेयर। लेकिन मैं ये कहूंगी कि संत समाज ऐसा नहीं है कि बहिष्कार नहीं कर रहा है। देखिए मैं खुद साध्वी हूं और मैं इसका खुल के बहिष्कार कर रही हूं। नहीं, किसी भी बड़े संत का बयान नहीं आया, किसी भी बड़े संत का बयान नहीं आया। बड़े संत का तमाम सारे संगठन उनको आकर बयान देना चाहिए, किसी का भी बयान नहीं आया। मनोज जी देखिए, जिसके पास जितनी जागरूकता होगी, जिसके पास जितना विवेक होगा, वो उतना ही कार्य करेगा। अगर आज मेरी समझ ये कहती है कि महिलाओं का अपमान है, तो मैं खुलकर आपके प्लेटफॉर्म पर, इंडिया न्यूज नेशनल चैनल पर खुल के इसका विरोध कर रही हूं, समर्थन नहीं किया मैंने। तो जिसकी समझ जितनी कहती है, नेहा जी आज हमारे स्वाति जी क्या किया जाए बताइए? आज इसके अगेंस्ट स्वाति जी क्या किया जाए? क्योंकि ये महिलाओं के बारे में टिप्पणी की गई है, लड़कियों के बारे में टिप्पणी की गई है। क्या वो तमाम महिलाएं या वो लड़कियां जो ऐसे धर्माचार्यों के या फिर ऐसे कथावाचकों के कार्यक्रम में जाती हैं, उनका बहिष्कार कर देना चाहिए? सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी, बार बार कथावाचक जैसी बातें आ रही हैं, कि हमारे सनातन धर्म में ईश्वर तक पहुंचने का माध्यम ये जरूरी नहीं है कि कोई गुरु या कथावाचक ही हो। सनातन धर्म हमें इतना संबल देता है, हमें इतना अधिकार देता है कि हम बिना किसी कथावाचक के, बिना किसी गुरु के गलत है मनोज जी, ईश्वर ठीक तक नहीं है। गुरु तो आपको चाहिए। नहीं आप नहीं दे सकती है, नहीं आप ये ज्ञान नहीं दे सकते। मुझे मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए मनोज जी। बट यू आर नॉट अ स्पिरिचुअलिस्ट। देखिए आप सबसे पहले आप आध्यात्मिक ज्ञान मत दीजिए यहाँ पर। नहीं आप मुझे ज्ञान मत दीजिए, आप आध्यात्मिक ज्ञान मत दीजिए यहाँ पर। आपने आध्यात्मिक ज्ञान दे रही है, ये व्यवहारिक ज्ञान नहीं है। नहीं आप बिल्कुल भी आध्यात्मिक ज्ञान मत दीजिए। अब आप व्यवहार की बात कीजिए, आप ये मत बताइए कि संत को क्या करना चाहिए। चुप रहे और जो विषय नहीं ऐसी बात नहीं कर सकती है। हल्के नहीं करते। मनोज जी प्लीज टेल हर टू प्लीज माइंड हर लैंग्वेज। नो यू कैन नॉट से दिस। You just cannot say this। जिसका ज्ञान नहीं है वो मत बोलो। Little knowledge is a dangerous मुझे thing। पूरा अधिकार है। ये आप कथावाचक और संत के ऊपर मत बोलो, आप अपने बारे में बोलो। मानवी जी, बहुत अच्छी मानवी देखिए, मैं जी, तो ये अगर प्रतिशत के तौर पर देखा जाए, अगर प्रतिशत के तौर पर देखा जाए तो महाराज जी और संत जी तो कह रहे हैं कि 100 में से दो चार महिलाएं, 2-4 लड़कियां ही ऐसी निकलेंगी जो ठीक होंगी, बाकी सब तो। क्या इस तरह के बयान स्वीकार करना चाहिए समाज को, देश को? बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और देखिए कहीं ना कहीं ये लोग हिप्नोटाइज कर लेते हैं। आपने भी बोला कि कोई क्यों नहीं सामने आ रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको भी अपने बिजनेस का खतरा है। इट इज ऑल अबाउट बिजनेस, कि लोग आ रहे हैं, लोग इनको चढ़ावा दे रहे हैं और उन्हीं चढ़ावा के पैसों से ये लोग फर्स्ट क्लास ट्रैवल करते हैं। वैसे तो ये बहुत पुरानी बातें करते हैं, लेकिन ट्रैवल करेंगे फर्स्ट क्लास में। हाथों में अगर आप इनके घड़ी देखोगे तो लाखों की घड़ी होगी, गाड़ी देखोगे तो करोड़ों की गाड़ी होगी, और ये घूमने भी जाएंगे तो इंटरनेशनल जाएंगे और कई बार जेट में भी जाएंगे। तो देखिए मैंने पहले भी कहा है कि हिप्नोटाइज कर लेते हैं, और बहुत सारे ये जो तबके के लोग हैं वो इतने एजुकेटेड नहीं होते हैं, ये इनकी बातों में आ जाते हैं। बहुत सारे जो सो कॉल्ड संत होते हैं वो धर्म के नाम पे ठगते हैं, कोई क्रिमिनल चार्जेस में फंसता है, कोई रेप में पैरोल पाता है, और कोई अननेचुरल सेक्स पाता है और बाद में भगौड़ा भी खिला देता है। कितने सारे संतों को ये पकड़ भी नहीं पाते। बिल्कुल देश के बाहर हैं। लेकिन मेरा ये बहुत दुख की बात है कि आपके चैनल पे भी महिलाएं हैं और महिला होकर के महिलाओं के बारे में इतनी घिनौनी बातें करती हैं कि छोटे कपड़े, फ्राइडे आ जाता है, पब जाना है। हाँ तो क्या गलती है? अगर कोई महिला, जैसे मैं एक महिला हूं, मैं छोटा कपड़ा पहनना, छोटा कपड़ा क्या, व्हाट इज, पहले तो छोटे कपड़े को आपको परिभाषा को बदलना पड़ेगा। नहीं छोटे कपड़े यहाँ नहीं, नाजिया जी
नाजिया जी, यहां पर छोटे कपड़ों की बात चल रही है। मैं ये पूछता हूं, क्या संत और साधु समाज छोटे कपड़े नहीं पहुंचते? आप जितने भी, चाहे वो गंगा जमुना सरस्वती में चले जाइए, वहां संत समाज के लोग एक कच्छे में नहाते हैं, और उसके बाद क्या वो छोटे कपड़े नहीं होते हैं? उनका जो पहनावा है, क्या वो अश्लील नहीं होता है? तो आप लड़कियों के छोटे पहनावे पे कैसे बोल सकते हैं? एक चीज ऐड करना चाहती हूँ, धर्म के ठेकेदार कम थे जो आपके पैनल पे वकील भी आ गए जो अपनी वकालतनामा लेकर के आगे की लड़कियों को क्या पहनना चाहिए, क्या नहीं पहनना चाहिए, क्या वो सर्टिफिकेट देंगी? अगर आज मुझे स्कर्ट पहननी है मैं पहन सकती हूँ, आज मुझे बिकनी पहन करके घूमना मैं पहन के घूम सकती हूँ। मैं हिंदुस्तान में रहती हूँ और हिंदुस्तान की खूबसूरती क्या है कि यहाँ पे अभिव्यक्ति की आजादी है, जो मर्जी मैं पहनना चाहूँ मैं पहन सकती हूँ। नाजिया जी, नाजिया जी, तो मुझे यहाँ पे मैं समझ गया नहीं, आपकी भावनाओं को मैं समझ गया। नाजिया जी की भावनाओं को समझ लें। हाँ नाजिया जी, देखिए मनोज जी, मैं तो अपने घर में अपनी सभ्यता को सर्वोप्रिय और सर्वप्रथम रखूंगी और देश को जागरूक बोलने दीजिए ना। जब आप लोग बोलते हैं तो मैं चुप रहती हूँ ना, फिर इंटरवेंशन की क्या जरूरत है? नहीं, आप बोलिए, कोई नहीं बोल रहा। ना जब कोई बोल रहा है तो उसको अपनी बात रखने दीजिए। कान साफ कर लीजिए, किसी ने कुछ नहीं बोला, कान साफ कर लीजिए पहले कॉटन बर्ड से। कुछ सुना, कुछ किसी ने नहीं बोला, आपके कान बज रहे हैं कुछ ज्यादा ही। जब लफ्जों की कमी हो जाती है तो कान बजने लग जाते हैं। किसी ने कुछ कहा ही नहीं, आपको पूरा टाइम दिया है। अरे आपको जलन, आपके लफ्ज से ना कहीं जलन की भू आ रही है, जलने की भू आ रही है। शायद आपका नहीं, शायद आपके घर में परमिशन नहीं होगी, आप पहनना चाहते होंगे कपड़ा, लेकिन आप देखिए गर्लफ्रेंड बनाते क्या लड़की? अरे कौन कर रहा है शोषण? कौन शोषण कर रहा है? इट इज योर चॉइस। अगर आप अपना कोई फ्रेंड बना रहे हो, इट इज योर चॉइस। आपको कोई इम्पोज नहीं कर रहा, आपको कोई इम्पोज नहीं कर रहा, आपको कोई कपड़ा पहनने को, छोटा पहनने को बोल नहीं रहा है। ये आपकी चॉइस है, इट इज फ्रीडम, इट इज योर फ्रीडम, यू कैन वेयर, इट इज योर फ्रीडम। आज मैं चाहूँ मैं अपने तो जाना पड़ेगा। तो पहले जमाने में ऐसे नहीं होता था, परिवर्तन क्यों लाए? पहले जमाने में आप बैलगाड़ी चलाते थे, आप जाइए बैलगाड़ी में, आप जाइए ऐसे वाले रूम में क्यों बैठे हैं? अरे पहले जमाने में ये वस्त्र भी नहीं पहनते थे, ये जो शर्ट पहन के बैठिए ना, आप हिजाब पहन के बैठिए, आपका ये धर्म हिजाब पहनने को बोलता है वो पहन के बैठिए। तो आप यहाँ पे अगर आज की डेट की बात कर रही हैं ना, तो बिल्कुल तथ्य में बात करिए। पहले जमाने में माफ करिए, ये जो कपड़ा पहन के बैठी है ये भी पहनने को अलाउ नहीं करते थे। पहले जमाने में हिजाब और घूंघट में ही होता थी सारी महिलाएं। तो पहले जमाने की बात में परिवर्तन किया ना मनोज जी। देखिए यहाँ इन्होंने परिवर्तन, मानवी जी, नाजिया जी, मानवी जी, नाजिया जी, मुझे लगता है कि आप लोगों के गुस्से को और आप लोगों के शब्द को अगर प्रेमानंद महाराज और अनुराधाचार्य अगर सुन लेंगे ना तो अपनी कथा करना बंद कर देंगे। बोले भैया हम नहीं करेंगे, हम खेल ही नहीं रहे, हम आज के बाद कथा करेंगे नहीं। इतना गुस्सा महिला समाज में। प्रियंका राणा जी मेरे साथ मौजूद हैं। प्रियंका जी, तमाम तरह की बातें तो चल रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए सारे संत बेकार नहीं होते। ये बात सही कह रही थी साध्वी प्रज्ञा, कह रही थी कि गुरु जरूरी होता है, लेकिन हम अगर नेहा जी की बातों को लें और हम अगर स्वाति जी की बातों को लें तो ये भी बात सच है कि जरूरी नहीं है कि आपको ईश्वर को पाने के लिए आप किसी बीच में किसी व्यक्ति को ढूंढने की जरूरत है। बहुत सारे ऐसे संत हैं जो समाधि लगाकर, जो तपस्या कर कर, जो योग कर कर, जो सीधे ईश्वर से तार जोड़ सकते हैं, जोड़ते भी हैं। लेकिन यह भी बात सच है कि इस देश में, यह संतों की देश है, इस देश में ऐसे ऐसे संत हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते। ऐसे ऐसे संत हैं कि अगर आपको छू लें तो आपके सारे कष्ट दूर हो जाए, आपकी बीमारी दूर हो जाए। लेकिन वो क्या करते हैं? वो जेट में नहीं बैठते, वो रोलेक्स की घड़ी नहीं पहनते, वो BMW गाड़ियों में यात्रा नहीं करते, और वो कथा करने के करोड़ों रुपए नहीं लेते। आधा पैसा व्हाइट में और आधा पैसा ब्लैक में नहीं लेते। और उनके यहां पर इस तरह की जो व्यवस्था है ना, वो मार्केटिंग नहीं करते। ये समझना होगा, ये हमारे समाज को, हमारी समाज की भी गलती है। हमें समझना होगा हमारे समाज को कि संत क्या है। सबसे पहले ये परिभाषा समझना पड़ेगी, क्योंकि संतों के वेश में भेड़िए भी हैं, तो ये समाज को समझना पड़ेगी। सभी संत गलत नहीं है,
संतों का सम्मान करना चाहिए और संत ही सनातन का रास्ता दिखाता है। नाजिया जी, बुला लो करोड़ रुपए दे करके तो बहुत अच्छा है। नाजिया जी, मैं कह रही हूँ मनोज जी, संत ने ले लिया तो बहुत बुरा है, लेकिन शाहरुख खान और आमिर खान और सलमान खान कमर लचका दे अरबों रुपए लेकर के, तब तो बहुत अच्छा है। नहीं तो नाजिया जी वो कमर देखने जाते हैं ना, वो उनकी लचकती हुई कमर को देखना चाहते हैं, वो उनकी लचकती हुई कमर को देखना चाहते हैं, इसलिए वो देते हैं। वो ईश्वर से तार थोड़ी मिलाते हैं। तुम अपनी औकात बना लो, तुम भी पैसे कमा लो, तो बहुत बुरा अरे हो तुम गया। अपनी औकात शाहरुख बना लो, खान तुम के भी कमर पैसे कमा लचकाने लो, पर पैसे तुम भी उड़ाए जा लगा रहे लो, हैं, लोगों को तब पसंद तो आए तो बहुत- तुम्हें भी तब तो पैसे बहुत मिलेंगे, अच्छा है। तब भी कोई तुम्हें पैसे संत मिलेंगे। अगर फर्स्ट क्लास अरे AC अपनी में शक्ल बैठ देखी, गया, आईना तब टूट तो जाए, बहुत बुरा है। शाहरुख अपनी खान शक्ल private देखो, jet में जा आईना रहा है, टूट जाए, तब बहुत अच्छा है। अपनी ये शक्ल देख लो partiality शीशे अच्छा में, है। आईना अच्छा टूट नाजिया जाए, जी, दूसरे को point करने से नाजिया जी पहले मैं आपसे उनके एक बात followers पूछना देखो, चाहता अपने देख हूं। लो। नाजिया जी मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। 140 करोड़ की आबादी है, कभी ऐसा हुआ है, होता है कि एक संत ऐसे टिंग 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 करता है, हाँ हेलो, हाँ प्रभु मेरे सामने ये आए हैं, प्रभु टिंग 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 में जुड़ते हैं कभी? आप बताइए, ये अगर ये ईश्वर का मजाक नहीं है, ये संतों का मजाक नहीं है, तो क्या होता है? हाँ लो प्रभु कनेक्ट हो गए, क्या है ये? नहीं मनोज जी, मैं रिप्लाई दूं। हाँ, देखिए मैं तो मुस्लिम समाज से आती हूँ, हमारे यहाँ तो जाफरान से ताबीज लिख करके दी जाती है, और टीबी की बीमारी और कैंसर की बीमारी बोला जाता है कि मान लो कि ठीक हो गया। मैं तो मुस्लिम कम्युनिटी से आती हूँ, हमारे यहाँ तो पानी और तांबे के बर्तन में पानी दिखा करके कुलौज़ बिरब्बिल नास पढ़ाया जाता है और नाजिया कहा जी जाता मैंने है कहा भूत भाग कि गया। सनातन में भी ऐसे संत और हैं कि भाग आपकी गया। उंगली अगर पकड़ तो लें, आप आपकी जितने उंगली आराम अगर से पकड़ लें संतों को तो निगम और आपके मलाई कष्टों कर को रहे हैं, खत्म कर जरा दें। उतने ही आपके आराम अगर से आपके मौलवी शरीर मुल्ला पर को हाथ हिम्मत रख कीजिए दें मलाई तो करने आपकी का। बीमारी खत्म हो जाए। लेकिन मैंने जितनी ऐसा ताकत एक भी से संत आप नहीं संत देखा और महंत जो को आप टिंग लोग टिंग बेइज्जत टिंग कर टिंग रहे टिंग हैं टिंग ना, करके उतनी और ही सीधे ताकत ईश्वर से सैटेलाइट जरा से मेरे साथ मौलवी कनेक्ट हो मुल्ला और गया। पैगंबर को बेइज्जत करके दिखाइए, हड्डी और चमड़ा बचेगा नहीं। जितनी ताकत से और जितने वोकल तरीके से संत और महंत के खिलाफ इस चैनल पर अभी बोला जा रहा है, डिबेट किया जा रहा है, उतनी ही ताकत से इमाम रिजवान के खिलाफ बोल करके दिखाइए, जो मस्जिद में नाजिया रेप जी करता आप तो है 9 हिंदू साल की इस्लाम बच्ची करने का। लगी भाई, आप तो नहीं, हिंदू और बताइए इस्लाम ना। करने लगी। नहीं बताइए ना, संत के खिलाफ तो बोलते हैं सब प्रियंका कोई, रा- जरा प्रियंका राणा कुछ कह पैगंबर रही के है। खिलाफ बोलिए ना। 6 साल की बच्ची से शादी कर लिया, 9 साल में इंटरकोर्स कर लिया, जरा वो बोल के दिखाइए ना। कोई नहीं बोलता, हड्डी चमड़ा अलग हो जाएगा, सब तन से जुदा हो जाएगा, डर लग जाएगा कि कहीं कन्हैया ना बन जाए हम। संत के खिलाफ बोलना कितना आसान है। अरे मुंह फोड़ो और बोलो, जरा महिलाओं के अधिकारों को मोहम्मद ने 6 साल की बच्ची से उसके शादी खिलाफ किया बोला जाएगा, उसके और 9 खिलाफ साल में इंटरकोर्स किया, कोई नहीं करता जरा है। बोल के दिखाइए ना। एक इमाम साहब मस्जिद के अंदर रेप करता है 9 साल की बच्ची का, और वो बच्ची क्या करने आती है? कुरान पढ़ने आती है। कानून वो ही है, दिखाओ ना, उसको भी फांसी नहीं लगेगी, बोलते वो भी सड़कों पे पीटे जाएगा। इस देश का कानून नहीं चलेगा, पार्शियलिटी यहाँ नहीं पर चलेगी। गलत अगर संत है नाजिया तो वो भी जी, गलत है। नाजिया इस्लाम जी, में शरिया चाहे कानून है, इस्लाम का इस्लाम कोई में संत शरिया हो या कानून फिर है, हिंदू धर्म का हमारे संत हो, सनातन में नहीं है। महिलाओं के इस्लाम में ऊपर शरिया कानून है, लड़कियों के हमारे ऊपर सनातन में अभद्र नहीं है। टिप्पणी हमारे स्वीकार नहीं सनातन की में जाएगी। freedom है। शादी करके। इस्लाम में आज होंगे कह बहुत दीजिए इस restriction, डिबेट पर। इस्लाम में restriction है, ये मानना चाहिए आपको, लेकिन हमारे मैं सनातन ये में कहना कोई चाहूंगी restriction नहीं शादिया है। जी, यहाँ धर्म की बात नहीं हो रही है। यहाँ एक पुरुष ने महिलाओं की अस्मिता को ठेस पहुंचाई है, कुछ अपने विवादित बयान देखे, तो उस पे बात हो रही है। आप भूल जाइए कि वो एक कथावाचक है। आप ये और नहीं इस्लाम में बहुत चीजें, इस्लाम उस चीज की, इस्लाम छोटे कपड़ों की इजाजत नहीं देता, इस्लाम तो नेल पॉलिश लगाने की भी नहीं देता। वो शरिया कानून है, आप शरिया कानून को सनातन से कंपेयर कैसे कर रहे हैं? ये तो डिबेट ही नहीं हो रही है। आप शरिया कानून को सनातन से कंपेयर ही नहीं कर सकते। देयर इज नो कंपैरिजन। हम मंदिर जाते हैं, बिना सर ढके जा सकते हैं, हम जीन्स टॉप में मंदिर जा सकते हैं, आप नहीं जा सकते मस्जिद। तो आप इस्लाम को सनातन से कंपेयर नहीं कर सकते। देयर इज नो कंपैरिजन। आप तथ्यों में बात करिए, मैच्योर आप वकील हैं, आप ऐसे अनपढ़ों की तरह बात कर रहे हैं। आपका वजीफा सुनने के लिए थोड़ी बैठे होंगे यहाँ पर। आपका वजीफा तो आप डिबेट को डिबेट नहीं कर सकते ना। यहाँ पे संतों की बात चल रही है, आप नाजिया जी, मानवी जी, नेहा जी, एक सवाल और है सर्वे का, एक सर्वे का सवाल है, उस सवाल को भी ले लेते हैं। एक सवाल और हमने लोगों से पूछा कि क्या संतों के अमर्यादित शब्द समाज को स्वीकार करने चाहिए? अब देखिए जो जनता की राय है वो निकल करके आ रही है। 17% लोगों ने कहा
कि समाज को सहमत होना चाहिए। 77%, 77% लोगों ने कहा कि असहमत होना चाहिए संतों के इस तरह के बयानों से, और 6% कुछ भी नहीं कहना चाहती थी। प्रियंका जी कुछ कह रही हैं। जी देखिए, लोग क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, मैं सिर्फ ये बताना चाहूंगी कि अगर आप किसी भी गलत चीज को फॉलो कर रहे हो, आपके फॉलोवर्स चाहे कितने भी हो, संतों के मिलियंस में फॉलोवर्स हैं, लेकिन अगर वो गलत बात कर रहे हैं तो वो गलत ही रहेगी। फॉलोवर्स होने से ऐसे तो आसाराम बापू के भी थे, राम रहीम के भी थे, अगर ऐसे ही फॉलोवर्स की बात करेंगे तो फिर इस तरह से तो हमारा समाज सुधर नहीं सकता है ना। सती सिस्टम को हटाया, बाल विवाह को हटाया, रीमैरिजेस करवाई गई, भ्रूण हत्या को हटाया गया। आज महिलाओं की जो स्थिति है, उनके पास अधिकार है, पढ़ रही है, लिख रही है, आगे बढ़ रही है, जमीन से लेकर के आसमान तक अपना परचम लहरा रही है। लेकिन अगर इसी तरह की सोच रही कि भैया अगर वो लिव इन में रह जाएंगी और शादी अगर 25 साल में करेंगी तो 4 जगह मुंह मार करके आएंगी, इस तरह की मानसिकता अगर हमारे देश के अंदर रहेगी, और जो कहते हैं कि भाई छोटे कपड़े पहनने से आपके साथ जो बदतमीजी होती है और बलात्कार होते हैं उसकी वजह से होती है, तो अगर मैं ये पूछती हूँ कि हमारे छोटे कपड़े कभी भी किसी भी इंसान को ये अलाउ नहीं करते हैं कि वो हमारे साथ आकर के बलात्कार के। महिला का ना का मतलब ना ही होता है, और अगर आप हमारे साथ कुछ भी बदतमीजी करेंगे उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। महिलाओं की बेइज्जती अब सहन नहीं जाएगी, हमारा अधिकार है। जी हमारा मनोज जी, मैं यही कहना चाहूंगी कि आज हमारा समाज जो है, हमारे इतने साल लग गए, इतने मैं ये कहूंगी युग लग गए महिलाओं को आज यहाँ पहुंचने में कि वो बाहर सशक्त होकर नौकरी करने निकलती हैं, कमाती हैं, और आज आप उनको कहें कि 12 या 14 साल में उनकी शादी हो जाए, तो आप समाज को कहां लेके जा रहे हैं, कौन सी सदी में लेके जा रहे हैं, पहले तो ये सोचना होगा। और आज हमारे प्रधानमंत्री जब कहते हैं कि महिलाओं को आरक्षण देना, संसद तक में कहा जाता है कि महिलाओं को आरक्षण देना जरूरी है, 50-50% जेंडर इक्वालिटी की बातें करते हैं प्रधानमंत्री जी, और तो और सऊदी जैसी कंट्रीज भी आज जेंडर इक्वालिटी की बातें करते हैं। तो हमारा देश कहां आप लेके जा रहे हो, जो आप जेंडर को, इक्वालिटी को तो बहुत दूर की बात है, आप महिलाओं को पुरुषों के बराबर तो छोड़ो, साथ इतना भी नहीं समझते, 40-60 आप तो रेशो ही खराब कर रहे हो। आपके हिसाब से औरत जो है अगर किसी मर्द एक से ज्यादा पुरुष के साथ फर्ज कोई उसे छोड़ देता है, पहला पुरुष, और वो दूसरे के साथ फ्रेंडशिप कर लेती है या शादी कर लेती है, डिवोर्स हो गया, तो आपके हिसाब से तो वो करेक्टर लूज हो गई, वो तो सही करेक्टर की है ही नहीं है। तो ये करेक्टर सर्टिफिकेट बांटना बंद कीजिए। पुरुष 2 शादियां करे तो अच्छा, महिला 2 शादी कर ले तो खराब, पुरुष 4 अफेयर चला ले तो अच्छा, महिला 4 अफेयर चला ले तो खराब। तो ये मानसिकता से बाहर निकलना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कुछ ऐसी मुसीबतें, कुछ ऐसे कारण होते हैं जिस वजह से एक महिला एक पुरुष को छोड़कर, अगर उसने उसके साथ बदसलूकी करी तो उसको छोड़कर वो दूसरे से विवाह कर रही है या फ्रेंडशिप कर रही है, तो कोई कारण रहा होगा, किसी की कोई मजबूरी रही होगी। और मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि महिलाओं को ये मेकअप लगाने पर उनकी टिप्पणियां, अभद्र टिप्पणियां करना कि मेकअप का सामान बनता किस लिए, पुरुषों के लिए तो नहीं बनता, लेकिन फिर भी अगर अनिरुद्ध आचार्य जी खुद मेकअप करते हैं तो मैं उनसे पूछूंगी कि इसका मतलब उनका भी कैरेक्टर सही नहीं है कि क्यों मेकअप मुंह पे लगाते हैं, क्यों लिपस्टिक लगाते हैं। तो बड़ी बात कर दी करना कहीं ना कहीं नाजिया जी, है। बड़ी बात कर दी कि भाई महिला अगर मेकअप लगाए तो उन्हें परेशानी हो जाती है, और अनिरुद्धाचार्य एकदम सज धज के पूरा मेकअप करके और आते हैं, तो साहब उनके बारे में क्या कहा जाए? नहीं मनोज जी, मैं तो बहुत आज खुश हुई इस पैनल में बैठ करके कि अब जैसे ही यूसीसी पर तबसरा लोकतंत्र के मंदिर में होगा और असदुद्दीन अवैसी कहेगा एज ऑफ प्यूबर्टी इज एज ऑफ मैरिज मुसलमान बच्चियों के लिए, नहीं, आप तो स्वाति जी इतना क्यों हंस रही हैं? नहीं सारी महिलाएं जो है असदुद्दीन अवैसी के खिलाफ ऐसा क्या कहा है, ऐसा क्या कह दिया नाजिया जी ने जो आप हंस रही हैं, बताइए। कंप्लीट नहीं होने दे रहे आप। मैं नाजिया जी की बात पे नहीं हंस रही हूँ, मैं नाजिया हंस तो आप उन्हीं की बात पे रही हैं, पर बताइए दीजिए कि हंस क्यों रही हैं? बिल्कुल मैं बता रही हूँ बात, हम जो ये कर रहे हैं वो एक समाज के रूप में कर रहे हैं, पूरे समाज की बात कर रहे हैं, हिंदू या मुस्लिम की बात नहीं कर रहे हैं। तो अगर मुस्लिम महिलाओं या उनके अधिकारों की बात हो रही है तो इनको जैसे क्रिटिसाइज किया गया और वो जैसे तभी भी अपने पॉइंट्स पे अड़ी हुई है, मुझे इसलिए मुस्कुराहट आ रही थी। और जब अगर मुझे बारी मिल ही गई है तो एक बात जरूर कहना चाहूंगी, ये बहुत गंभीर विषय है। विवाह से पहले आप प्रेम करिए, लिव इन में रहिए, ये आपकी पर्सनल चॉइस हो सकती है।
विशेष रूप से स्त्रियों को, लड़कियों को, औरतों को क्यों बार बार चेताया जाता है? क्योंकि ऐसे रिश्तों में जब वो गर्भवती हो जाती हैं तो, और उसके बाद संबंध विच्छेद होता है, तो पूरा जब उस बच्चे का और उस महिला का नर्क जैसा हो जाता है। और मैं आपको ऐसे नवी मुंबई से लेके इलाहाबाद के अभी 20 कोर्ट डिसीजंस बता सकती हूँ जहां पे महिलाएं बोल रही है कि मैं रेप है, क्योंकि उनके पास विशेष कोई अधिकार लिविंग के लिए, वो बाकी लोग की बात होती है, तो उस महिलाओं का जीवन, मुझे चांस दीजिएगा। लिव-इन रिलेशनशिप्स का बार बोला जाता है, बहुत अमेंडमेंट्स कर दिए हैं, बहुत अमेंडमेंट्स कर दिए हैं। बैठी हुई है, It's just like marriage now. ये शादी लिव इन रिलेशनशिप्स का न्यायपालिका ने बहुत सारे अमेंडमेंट्स कर दिए हैं। मुझे लगता है नाजिया एक वकील है, उनको भी मालूम है। अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, मनोज जी, मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई थी। मैं लॉ बता सकती हूँ जिसके द्वारा प्रोटेक्टेड है लिव इन रिलेशनशिप का। कोई अपना पर्सनल लॉ नहीं है। नाजिया बैठी हुई है, मैं लॉ है। अगर आपका बच्चा हो जाता है तो आप देखिए, मैं तो इस बयान से सहमत नहीं हूँ नाजिया जी, मान लीजिए मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। देखिए, दुर्गा भी है, नौ देवी में हम 9 देवियों को पूछते हैं, नौ दुर्गा में हम 9 देवियों को पूछते हैं और कन्याओं को भी पूछते हैं, और छोटी छोटी बच्चियों को हम कन्या का, देवी का रूप मानते हैं, उन्हें भोजन खिलाते हैं, घर पे बुलाते हैं। आपने तो पूरे समाज की बच्चियों को लेकर, महिलाओं को लेकर स्टेटमेंट दे दिया। नहीं मनोज जी, मैं कभी नहीं चाहूंगी कि मेरी बेटी लिव इन रिलेशन में रहे और बच्चा लेकर के चली जाए। और वो देखिए, क्या गारंटी है शादी के बाद डिवोर्स हो जाएगा तब बच्चा लेके चल रही है? आप चाहेंगे शादी के बाद क्या गारंटी है कि बच्चा बिना विवाह के बच्चा लेकर? मुझे ये बताइए, शादी के बाद बच्चा हो, शादी के बाद बच्चा हो और कहना चाहती हूँ, कोई गारंटी जिस है? तरीके से आज डिबेट हुआ है ना, ऐसे लिव इन रिलेशनशिप में अगर बच्चा होता है तो लड़के को खर्चा उठाना पड़ेगा, आदमी को पूरा खर्चा उठाना पड़ेगा। और दूसरी बात मैं बोल देती हूँ, लिव इन रिलेशनशिप के फायदे भी बहुत सारे हैं। आप ये बात बोलते हैं, हमारी जो बेटियां जिनकी शादी कर देते हैं पेरेंट्स। अरे भाई, कमाल कर रहे हैं आप। ये कार्यक्रम लिविंग रिलेशनशिप के फायदे को लेकर नहीं हो रहा, ये कार्यक्रम इस बात को लेकर हो रहा है कि अनिरुद्धाचार्य ने जो बोला या प्रेमानंद महाराज ने बोला, वो मर्यादा महिलाओं को लेकर, लड़कियों को लेकर वो टिप्पणी ठीक थी या नहीं थी? समाज को उसे स्वीकारना चाहिए कि नहीं स्वीकारना चाहिए? अपनी लड़की की शादी जबरदस्ती करा दे और बाद में लड़का ये निकले या लड़का इम्पोर्टेंट निकले, लड़की की तो जिंदगी खराब। इस चीज का जवाब दीजिए। कितनी ऐसी महिलाएं हैं जिनके डिवोर्स के केसेस पेंडिंग है इस वक्त हाई कोर्ट में या कोर्ट में? सुनिए, जहाँ पे वो लड़ रही हैं, देखिए बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जिनकी शादी आप जबरदस्ती करा देते हैं और बाद में वो नहीं जाने देते हैं। टेस्ट ड्राइव बहुत जरूरी है, टेस्ट ड्राइव बहुत जरूरी है। अगर लड़की को आप नहीं आप बेचारी लड़की को कुएं में डाल रहे हैं, आप लड़की को एक कुएं में डाल रहे हैं और 2 साल के बाद कोर्ट के चक्कर ही खाते रहे। अरे प्रियंका जी, क्या करें? अच्छा बताइए, अनिरुद्धाचार्य जी का क्या करें हम, प्रेमानंद जी का क्या करें? बहिष्कार करना चाहिए बिल्कुल ऐसे लोगों का जो गलत मैसेज देते हैं। देखिए, ज्ञान और अज्ञानी को समझना पड़ेगा, संत को और पाखंडी को भी समझना पड़ेगा। नहीं, नाजिया जी बहिष्कार नहीं करेंगे, नाजिया जी नहीं करेंगे। जो महिला की बातों को सपोर्ट करेंगी वो बहिष्कार। प्रेमानंद जी की भक्त हूँ। आप ये बताइए, महिलाओं के साथ शादी के बाद भी गलत हो सकता है, लिव इन के बाद भी गलत हो सकता है। इसमें कोई गारंटी नहीं होती है कि अगर शादी आप कर लेंगी तो आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा। बचाने का काम किया जा रहा है, बेटी को, बेटियों को और बेटों को सुधारने का काम किया जा रहा है, बेटे और बेटियों को सुरक्षित करने का काम किया जा रहा है। हम अपने घर के बच्चों को 10 के बिस्तर पर नहीं डाल सकते। हम अपने बच्चों को बिना ये चर्चा हमने इसलिए कराई थी कि आखिर महिलाएं क्या सोचती हैं, जो आधी आबादी है वो क्या सोचती है, क्योंकि अगर इसके बारे में चर्चा नहीं हुई तो शायद आगे आने वाले समय में और कथावाचक इस परिभाषा को तय करेंगे कि समाज में जो लड़कियां हैं, समाज में जो महिलाएं हैं, वो कैसी होनी चाहिए।